हेलो एवरीवन। आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे कि जो अर्जेंटीना टीम है वो अगर बिना मेसी के वर्ल्ड कप 26 में जाए तो वो कैसे खेलेगी, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, या फिर जो उनके कोच है लायनल स्कैलोनी वो क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज लायनल मेसी ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो श्योर नहीं है। वो शायद उनकी और जो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या फिर क्या करेंगे इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। सो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अर्जेंटीना अगर वर्ल्ड कप में उनके बिना जाए तो वो कैसे करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहले देखा है, जो अर्जेंटीना ने जो दूसरे मैचेस खेले हैं विदाउट मेसी, जैसे ब्राज़ील को बीट किया था उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा खेली थी। और उसके बाद जो और भी एक दो मैचेस खेले हैं बिना मेसी के, तो वो उन मैचेस में एक चीज़ देखने को मिला है कि मेसी के साथ जब खेलते हैं तब वो लोग थोड़े से क्रिएटिवली खेलते हैं। जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड में बॉल ज़्यादा सर्कुलेट होती रहती है, वो लोग मेसी को पास देते हैं, मेसी फिर शायद डिपॉल या मैकलिस्टर को पास देते हैं, फिर उसमें उनके बीच में 1-2 खेलते हैं, या फिर मेसी थोड़ा सा टर्न लेके दूसरे विंग में लॉब पास करते हैं, या फिर जो ट्रिकी पासेस है वो खेलते हैं थ्रू द मिडफील्ड। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ब्राज़ील के गेम में हमने देखा है, या फिर बिना मेसी के और भी जो एक दो गेम्स है उन सब गेम्स में हमने देखा है कि तब अर्जेंटीना जो है मिडफील्ड में ज़्यादा बॉल नहीं रखती, तो वो ज़्यादा 1-2 नहीं खेलते, मिडफील्ड में डायरेक्ट पास करते हैं। जैसे काफ़ी बार तो डिफेंस से ही डायरेक्ट विंग पे पास कर रहे हैं, या फिर जो मिडफील्डर है डायरेक्ट बॉक्स में जो है क्रॉस कर रहा है, लॉन्ग बॉल खेल रहा है स्ट्राइकर्स के लिए, जैसे जूलियन एल्वारेस, उसके बाद जो मैकलिस्टर, उन सब के लिए, एनजो फर्नांडिस, उन सब के लिए। तो वही चीज़ है कि मेसी जब होता है तब इतने लॉन्ग पासेस नहीं होते हैं, फिर बॉक्स में डायरेक्ट लॉन्ग बॉल नहीं जाता है, डायरेक्ट बॉक्स में उतना क्रॉस नहीं जाता है, पहले बॉल मेसी के पास जाता है। उसके बाद मेसी शॉर्ट पासेस खेलते हैं, ट्रिकी शॉर्ट पासेस खेलते हैं जो क्रिएटिव नेचर के। उसके बाद और वो थ्रो दोज काइंड ऑफ ट्रिकी पासेस चांस क्रिएशन होता है, चांस क्रिएशन ज़्यादा होता है। लेकिन बिना मेसी के जो मैचेस थे, फॉर एग्जांपल मैं ब्राज़ील के मैच में, तो वो मैच में देख रहा था कि वो लोग डायरेक्ट बॉक्स में खेल रहे, क्रॉस खेल रहे, लॉन्ग बॉल खेल रहे, एनजो फर्नांडिस के लिए लॉन्ग बॉल खेल रहे, या फिर मिडफील्ड से या फिर दूसरे विंग से जब बॉक्स में क्रॉस कर रहे हैं तो वो मैकलिस्टर के लिए वो बॉल दे रहा है। और ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है कि वो लोग स्कोर भी कर रहे हैं। और उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि डायरेक्ट पास खेल रहे हैं, लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, तो वो पोजीशन उतना रख नहीं रहे। अगर पोजीशन रख पाते हैं तो ठीक है, अगर रख जाता है तो ठीक है, लेकिन वो लोग उतना पोजीशन रखने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। वो लोग हाई प्रेस कर रहे हैं, हाई प्रेस एंड काउंटर अटैक, हाई प्रेस एंड काउंटर अटैक। तो उनका मेन स्ट्रेटजी यही हो रहा है कि पहले बहुत हाई प्रेस करो, बॉल लो, और फिर काउंटर अटैक करो, लॉन्ग पास दो बॉक्स में या फिर विंग में डायरेक्ट पासेस खेलो। लेकिन जब मेसी होता है तो वो लोग ज़्यादा पोजीशन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेसी बॉल रिटेन कर सकता है। अगर थोड़ा सा पोजीशन रखेंगे तो एक और अच्छा चांस निकल सकता है, तो वो मेसी को पता है। इसलिए अर्जेंटीना तब बॉल रखती है, मेसी को पास देती है, जो है टीम का मेन क्रिएटिव पॉइंट, जो क्रिएटिव प्लेमेकर कम स्कोरर है, तो वो तो मेसी हुआ ना, तो फोकस उस पर ज़्यादा रहता है। लेकिन मेसी के बिना वो जो मिडफील्ड है वो एक कॉम्पैक्ट मिडफील्ड होता है, एक हाई प्रेसिंग कॉम्पैक्ट मिडफील्ड होता है। तो अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप में जाएगी, तो अगर मेसी बाई चांस मेसी नहीं खेलता है, तो मुझे लग रहा है कि यही उनका स्ट्रेटजी होने वाला है। लायनल स्कैलोनी का स्ट्रेटजी यही होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना में इस वक्त इतने जो है क्रिएटिव प्लेमेकर मेसी के लेवल का तो है नहीं। तो अगर दूसरे प्लेयर जो है मैकलिस्टर अगर मेसी को रिप्लेस करता है एज नंबर 10, तो वो अगर उतना क्रिएटिव खेलने की कोशिश करेगा तो
मिस पासेस हो सकती है या फिर पोजीशन ज़्यादा लूज़ कर सकती है वो लोग। और अगर क्रूशियल टाइम पे अगर पोजीशन लूज़ किया तो वो काउंटर अटैक में बदल सकता है और ओपोनेंट स्कोर भी कर सकते हैं। तो वो उतना मुझे लगता नहीं है कि रिस्क लेंगे कि मेसी के बिना वो एक क्रिएटिव प्ले मेकर को डाल देंगे, क्योंकि मेसी को वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा ना, यही फैक्ट है। तो मेन फोकस उसी पे रहेगा कि क्रिएटिव कम और फिजिकल गेम ज़्यादा होने वाला है। रिलेंटलेस प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने वाला है, एक फिजिकल गेम होने वाला है। सो अब बात है कि फिजिकल प्लेयर्स जो है या फिर ज़्यादा वो वैसे प्लेयर्स जो प्रेस कर सकते हैं वो है कि नहीं अर्जेंटीना के पास है, ऑब्वियसली है। बट आप अगर रॉड्रिगो डी पॉल को देखते हो, इज़ ए वेरी हाई प्रेसिंग प्लेयर, वो कर सकता है, वो एज ए डिकॉय भी सर्व कर सकता है दूसरे प्लेयर्स के लिए, ताकि बॉल जो है वो मैकलिस्टर के पास आ जाए, कि एंजो फर्नांडिस के पास आए। एक नया प्लेयर भी है, एक अल्मारा, जो पहले भी था, उतना नया नहीं, वो पहले भी था। अल्मारा जो है वो ब्राज़ील गेम में भी मैं देख रहा था, ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव। वो जो पासेस खेल रहा था या फिर जब डिफेंस से उसके पास पास आ रहा था, तो वो जो ऑप्शन पिक कर रहा था पास करने के लिए या फिर क्रॉस करने के लिए, वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। सो आप ये पे देख रहे हो कि अल्मारा है, रॉड्रिगो डी पॉल है, एंजो फर्नांडिस है, मैकलिस्टर है। तो वो जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड को ओवरलोड किया जा रहा है। वो लोग मिडफील्ड को ओवरलोड कर रहे हैं, क्योंकि जब मेसी होता है तब मिडफील्ड को उतना ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिडफील्ड से, क्योंकि मेसी जो है पूरा मिडफील्ड को कवर कर पाता है, मिडफील्ड से क्रिएटिव पासेस खेल पाता है इन एवरी डायरेक्शन। लेकिन मेसी के बिना वो एक मिडफील्ड में एक वॉइड रह जाएगा, एक क्रूशियल वॉइड, जिसको कवर करने के लिए 2-3 प्लेयर्स की ज़रूरत है। और वो 2-3 प्लेयर्स है, रॉड्रिगो डी पॉल, अल्मारा, आप मैकलिस्टर बोल सकते हो। तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जूलियन एल्वारेज है, उसको आप देख सकते हो, वो एक प्रेसिंग फॉरवर्ड के रूप में खेल रहा है। लाइक फॉल्स नाइन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक प्रेसिंग फॉरवर्ड के रूप में वो खेल रहा है, वो प्रेस कर रहा है एज ए फॉरवर्ड। तो वो भी उस प्रेसिंग गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि जब वो लोग पोजीशन लूज़ करें तो वो जल्दी से वो रिगेन कर सकता है और काउंटर अटैक कर सके। तो बेसिकली यही होने वाला है कि अर्जेंटीना का स्ट्रेटजी, आई थिंक सो। अगर मेसी अगर वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी देयर स्ट्रेटजी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अर्जेंटीना सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि एक क्रिएटिव प्लेमेकर मेसी लेवल का ना होते हुए भी आई थिंक द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो है उनके पास वो पोटेंशियल है, उनके पास वो एबिलिटी है कि वो इस गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। उनके पास वो काबिलियत है। उन्होंने देखा है उनके जो रिस्पेक्टिव क्लब लेवल में उन्होंने ऑलरेडी शो किया है कि उनके पास कितना पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कि 100% वही पोटेंशियल, वही एबिलिटी, वही गेम का लेवल वो इस वर्ल्ड कप में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो बेसिकली दिस इज़ द होल थिंग। मुझे लग रहा है कि यही होने वाला है कि अर्जेंटीना का स्ट्रेटजी, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड वी थिंक एंड आई थिंक every one of us should be hopeful that Argentina can defend the World Cup title and can make it once again. Thank you.